हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड। तो आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में बात करना चाहूँगी अतुल सुभाष मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, मैंने इसे मर्डर केस कहा क्योंकि ये सुसाइड की आड़ में किया गया एक मर्डर ही है। मर्डर सिर्फ वो नहीं होता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को डायरेक्टली अपने हाथों से मारे। किसी को इस हद तक टॉर्चर करना भी कि वो खुद अपनी जान ले ले, ये भी एक तरह का मर्डर ही है। और इस मर्डर का असली आरोपी कौन है? सच में इनकी पत्नी निकिता सिंघानिया या वो जौनपुर की जज रीता कौशिक जिसने कोई भी सॉलिड प्रूफ ना होते हुए भी इनके खिलाफ एक के बाद एक गलत फैसले सुनाए, या हमारा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम? इस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये केस है बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष का, जो बेंगलुरु में एक एआई प्रोफेशनल है, जिनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी, जो कि उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिली थी। शादी के समय से ही निकिता सिंघानिया के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए सिर्फ उन्होंने जल्दी में शादी की। निकिता शादी के समय से ही थोड़ी चुप सी रहती थी, बट उस वक्त अतुल को लगा कि वो शायद शाय है, या कम बोलना मैच्योरिटी का भी एक साइन माना जाता है, इसलिए तब उन्हें कोई खास शक नहीं हुआ। शादी के कुछ टाइम तक भी दोनों के बीच सब सही था, लेकिन जब निकिता प्रेग्नेंट हुई तब धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। अतुल उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते थे, बावजूद उसके वो उसे बात पर टॉर्चर करती थी। फिर समय आया लॉकडाउन का, और उसमें निकिता के भाई का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया, जिसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अतुल से 3 लाख रुपए मांगे। अतुल ने थोड़ी आनाकानी के बाद उन्हें पैसे दे दिए। उसके बाद स्टार्ट हुआ उनका खेल। कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से अतुल के सामने 15 लाख की डिमांड रख दी, जिसके लिए अतुल ने पहले तो मना किया, बट बाद में परेशान होकर पहले 9 लाख और फिर 4 लाख दिए। इस तरह अतुल ने निकिता के घर वालों को टोटल 16 लाख रुपए दिए। उसके बाद तो निकिता और उसके घर वालों का लालच बढ़ता ही गया। इस बीच निकिता के पापा, जो कि शादी के पहले से ही बीमार चल रहे थे, उनका देहांत हो गया। निकिता, उसकी मम्मी और उसका भाई अतुल को पैसे देने के लिए मजबूर करते और मना करने पर उसे झूठे केसों में फंसाने की धमकी देते। एक दिन अतुल ने इस सब के लिए मना कर दिया तो निकिता गुस्सा होकर बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई और उस पर अननेचुरल सेक्स, दहेज, घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि जो उसके पापा बीमारी से मरे थे उनके भी मर्डर का केस कहकर अतुल और उसकी फैमिली पर कि इसके अलावा डिवोर्स केस समेत टोटल 9 केस उसने अतुल पर किए, वो भी जौनपुर से, जहाँ वो उस समय रहती भी नहीं थी। और अतुल भी बेंगलुरु में था, जहाँ से 1 तारीख के लिए आने में भी उसे 2 दिन लगते थे। ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, जिससे परेशान होकर वो उन्हें पैसे देता रहे। इसके बाद आते हैं जौनपुर की जज रीता कौशिक पर। उसके बारे में भी अतुल ने बताया कि वो एक भ्रष्ट जज है। उसके कोर्ट में रिश्वत लेना आम बात है। वैसे तो वो अपने पेशेगार के जरिए रिश्वत लेती थी, बट अतुल ने उसके पेशेगार को मना कर दिया तो उसने डायरेक्टली अतुल से 5 लाख रुपयों की डिमांड कर दी। जब अतुल ने उसे मना कर दिया तो उसने अतुल को परेशान करने के लिए एक के बाद एक सारे फैसले अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के फेवर में कर दिए, जिससे अतुल और परेशान हो गया और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम से उसका भरोसा बिल्कुल उठ गया, जिसके बाद उसने सुसाइड जैसा सख्त कदम उठाया। अतुल की सुसाइड के बाद लोग डिमांड कर रहे हैं इन दहेज और घरेलू हिंसा के कानूनों में बदलाव की, लेकिन अगर ये कानून इतने ही सख्त हैं तो हर साल जो देश में हजारों लड़कियां दहेज के लिए मारी जाती हैं या सुसाइड कर लेती हैं, उनमें कमी क्यों नहीं आ रही? और अगर इतना कमज़ोर है तो अतुल जैसे केस क्यों सामने आ रहे हैं? ये तो सब जानते हैं कि आज देश में जितने भी घरेलू हिंसा और दहेज के केस आते हैं उनमें 80% तक झूठे होते हैं, जिसकी वजह से जो लड़कियां सच में प्रताड़ित होती हैं या सच में परेशान होती हैं, वो भी निकिता जैसी लड़कियों की वजह से शक के घेरे में आती हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि लड़कियों के खिलाफ होने वाले क्राइम से लड़ने के लिए सख्त से सख्त कानूनों की ज़रूरत है, लेकिन उन कानूनों की आड़ में निकिता जैसी लड़कियों का, अतुल जैसे लड़कों को इस हद तक टॉर्चर करना कि वो अपनी जान ले लें, इसके भी खिलाफ हूँ मैं।
इसलिए मेरा मानना तो यह है कि कानूनों में बदलाव की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे जुडिशरी सिस्टम को इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि वो बिना किसी भेदभाव के कि लड़की है या लड़का है, ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद अपना फैसला सुनाए। और रीता कौशिक जैसे भ्रष्ट लोगों को इतने बड़े और सम्मानजनक पदों से हटाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।